अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो है प्रोपोर्शन की। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने एनटीएस के पेपर में भी देखा हुआ है, ठीक है ना, और एफपीएससी या पीपीएससी के जो बेसिक मैथ्स है उसके हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आपने कैसे जो है ना वो सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहते हैं कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है जो रेशो की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, और फ्रैक्शनल की फॉर्म में 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, तो रिएक्शन इसको आपने सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इनका आपने क्या करना है, ये जो बी नीचे गिवन है ना, इनका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसका आपने क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर में गिवन है 3 है, 2 है, 6 है। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर करके दे देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या होगा, 3 आ गया। ठीक है, तो 2 1 ज़र 2 हो गया, और फिर 3 6 आ गया ना, ऊपर 6 है तो 2 3 ज़र 6 आ गया। ठीक है, फिर 3 के ऊपर हम क्या करें, उसको डिवाइड कर, 3 1 ज़र 3 1 आ गया, और 3 1 ज़र 3 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, 3 दूने 6। यानी इसका मतलब क्या है कि इनका एलसीएम क्या आता है, इन नंबर्स का 3 2 और 6 का एलसीएम क्या आता है, वो हमारे पास एलसीएम आता है 6। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या करें, जो हमारे पास एलसीएम आ गया ना, ये हम इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इनके साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, बीच में रेशे लगाएं, फिर क्या 1/2 है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड किया है, 5/6। ठीक है, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, 6 आ गया, जो कि हमने एलसीएम यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू हमने किया कि ये एलसीएम फाइंड किया है। ठीक है, ये सारे डिनोमिनेटर्स का इनका 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 से। अब हम क्या करेंगे, ये देखो 3 दूने 6, हम इसको काट देंगे, 3 दूने 6, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ गया, वो 2 आ गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ऊपर क्या 1 है, और ये क्या है, 3 दूने 6, फिर क्या आ गया, 2 एकम 2, 2 3 6 आ गया, और फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, 6 को 6 के साथ काट गया। ठीक है, डिवाइड कर लिया, और ये 1 आ गया, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 5 1 ज़र 5, हमारे पास ऊपर 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कि सवाल में हमसे पूछा गया था कि इस रेशो है उनको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 2/3/5। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, और ये मैंने खुद पास पेपर में जो है वो देखा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, ये आपसे रेशो में पूछा गया है। ठीक है, रेशो की फॉर्म में गिवन है, ये फ्रैक्शनल की फॉर्म में है। ठीक है, ये 5/6, तो इसको आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमने डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, उनका हमने एलसीएम लेना है, और फिर एलसीएम को जितने भी टर्म्स दिए हैं, ठीक है ना, रेशो ये तो यहाँ पर 3 है, चाहे 4 दियो चाहे 5 दियो, तो उनके साथ एलसीएम आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर आपने इस तरह जो ना आंसर निकालना है, इसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही आपका क्या है, ये आंसर है। ठीक है, ये सवाल है, लिखा हुआ है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 3 एंड 6। ठीक है, अब डिस्कशन मैं आपको बता दूं कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है ना, जो वर्ड जो है ना वो यूज़ है प्रोपोर्शन। ठीक है ना, प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले मैं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दे दूं। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर क्या है, ये 1/2 है, बीच में मैंने इक्वल का निशान डाल दिया, 3/4 है। ठीक है ना, तो ये क्या है, 2 रेशोज़ है। ठीक है, एक ये है, एक ये है। जब मैं इसके बीच में इक्वल का निशान डालता हूँ तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होता है, वो कहलाता है। ठीक है ना, यानी इसको अगर मैं डिफिनेशन कर लूँ तो ये क्या है, इक्वलिटी। ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब आप 2 रेशो के दरमियान बीच में आप इक्वल का निशान डाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोपोर्शन बन जाती है। ठीक है, अब ये देखो, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखो 1/2 है और 3/4 है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, ये जो 2 वर्ड है ना, ये एक्सट्रीम पे जो आखिर में बिल्कुल एक्सट्रीम पे हैं। ठीक है ना, एक्सट्रीम पे दोनों,
ठीक है ना। इसको हाँ, इसको क्या कहते हैं, उसको हम एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है, ये क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, एक्सट्रीम नंबर के साथ, एक्सट्रीम जो नंबर होगा वो एक्सट्रीम नंबर के साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो आप इस तरह सवाल वो करेंगे। और फिर क्या, 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गए, ये उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ये मीन्स है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये मीन्स है। ये 2 नंबर जो है ना, जो एक्सट्रीम पे, उसको हम एक्सट्रीम कहेंगे, ये एक्सट्रीम नंबर है। और जो बीच में जो है, ये बीच में ये वाला ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन्स है, ठीक है। ये 2 नंबर क्या है, ये मीन्स है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि हमेशा एक्सट्रीम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 1 के साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये रूल आपने क्या करना है, वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो लिखा हुआ है कि वाई फाइंड द 4th प्रोपोर्शन ऑफ 1 3 एंड 6। तो हम सपोज करते हैं कि हमें 4th प्रोपोर्शन का नहीं पता। देखो ये एक क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथे का हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स हम क्या करेंगे, 4th जो है ना, हम उसको सपोज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। लेट 4th नंबर इस क्या है, वो हम x ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ये वो x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, बीच में क्या, एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने इक्वल का निशान डालना है, ठीक है, इस तरह। तो अब हमारे पास क्या होगा, 1, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। 1:3, बीच में क्या होगा, इक्वल, एंड की जगह हमने इक्वल का निशान डालना है, ठीक है। फिर आखिर में ये क्या था, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर होगा। और जो x हमने सपोज किया होगा वो कौन सा है, 4th है, ठीक है। तो अब क्या होगा, x क्या होगा, ये इक्वल के बाद 6 आ जाएगा, और फिर बीच में क्या, 4th कौन सा, ये तीसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा, और चौथा कौन सा नंबर है, वो हमने x को क्या किया, सपोज किया था यहाँ पर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। देखो सवाल में क्या है, 3 नंबर गिवन है, वो कहते हैं कि 4 प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो हमें 4 प्रोपोर्शनल का नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको x क्या किया, सपोज किया है कि ठीक है, लेट 4th नंबर इज़ x, ठीक है। तो अब ये देखो, ये पहला नंबर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर। फिर क्या, 3 क्या, ये दूसरा नंबर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। बीच में क्या है, ये एंड है, सवाल में जो गिवन है, इसको मैंने इक्वल का निशान डाल दिया। फिर तीसरा नंबर क्या है, वो मेरे पास 6 है, वो मैंने 6 डाल दिया। फिर बीच में मैंने प्रोपोर्शन डाल दिया, और जो 4th नंबर फिर मैंने सपोज किया, तो वो मैंने क्या कि यहाँ पर x क्या किया, वो डाल दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऊपर क्या बताया कि एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो मीन्स होंगे, जिस तरह ये है, ये क्या होंगे, मीन्स के साथ नंबर होंगे, मीन के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये x और 1 क्या होगा, ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक्सट्रीम्स है। और 3 6 के साथ क्या होगा, ये मीन्स नंबर क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब हम उनको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1:3 इक्वल का निशान और 6:x, ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ। तो अब हम क्या होगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:x आ जाएगा, ठीक है, या सॉरी 1 मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई बाई x आएगा, बीच में इक्वल का निशान डाल लेंगे, और ये मीन्स को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 6 के साथ हो जाएगा। x 1 के साथ हो जाएगा, जो कि एक्सट्रीम नंबर है, और मीन के साथ नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x आएगा हमारे पास, और क्या होगा, 6 3 क्या होगा, वो 18 होगा, ठीक है। अब सवाल में जो है ना, हमारे पास ये आंसर है। अब सवाल में ये पूछा गया था कि फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो 4th प्रोपोर्शनल हमने किया कि यहाँ पर फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है, वो 18 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4th क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, 4th नंबर है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने इसके थ्रू क्या किया, फाइंड किया, और हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है ना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1 and 9 when it is continued proportion, ठीक है। अब यहाँ पर continued proportion का वर्ड यूज़ हुआ है। अब याद रखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि A/B, ठीक है, और बीच में क्या किया, यहाँ पर ये वाला मैं डाल लेता हूँ, ठीक है, और B/C, ठीक है। तो अब रेशन क्या होता है, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी जो इसमें थर्ड नंबर सेकंड होगा,
सेकंड एंड थर्ड नंबर जो है ना वो होगा, ये क्या है, पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जब भी प्रोपोर्शन में, ये आपका प्रोपोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर जब भी सेकंड और थर्ड नंबर क्या होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, जब भी सेम हो, चाहे यहाँ पर एक्स या बी की जगह एक्स हो, चाहे वाई हो, जो भी हो, लेकिन सेकंड और थर्ड नंबर जो है ना जब भी वो सेम होगा तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे, हम उनको कॉन्टीन्यूड क्या कहेंगे, उनको प्रोपोर्शन कहेंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे। जब भी सेकंड और जो प्रोपोर्शन में वैल्यू गिवन है, जब भी इसके अंदर ये सेकंड और थर्ड, इन दोनों जो आपके मीन्स के ऊपर लाई कर रही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, मीन के ऊपर लाई कर रही है, ये जब भी सेम होगा तो वो क्या होगा, हमें उसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। जो भी नंबर, यहाँ की जगह नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये तो मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिए, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर सेम होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे जो भी हो, वो आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूड क्या होगा, वो प्रोपोर्शन वो हमेशा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं, लिखता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल की वो बात कर रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, और वो साथ इसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात की है। अब ये देखो, ये हमें मीन प्रोपोर्शनल की हमें मीन्स नंबर का नहीं पता, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट जो ना हम इसको एक्स सपोज करते हैं, लेट एक्स बी द मीन नंबर, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक मीन किस्म का जाना एक नंबर है, ठीक है, जो कि मीन्स के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह मैंने कहा एक्सट्रीम्स है और साथ मीन्स है, ठीक है, जो मैंने पिछले सवाल में बताया। तो अब हम क्या करेंगे सर, उसको सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 और 9 आपको गिवन है, ठीक है ना, तो ये हम 1 लिखेंगे, रेशो डालेंगे, तो मैंने क्या बताया था, ये एक्स, ठीक है ना, इसको हमने मीन सपोज किया, ठीक है, ये मीन है, तो हमने एक्स यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। बीच में यहाँ पर क्या है, एंड है, ठीक है ना, तो हमने क्या कि यहाँ पर एंड, यहाँ पर इक्वल का निशान डाल दिया है, ठीक है। फिर क्या होगा, तीसरा क्या आएगा, वो भी एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वो क्या है, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है, यानी क्या होगा, इसमें जो सेकंड और थर्ड पे जो नंबर लाई करेंगे वो सेम होंगे, ठीक है। लिहाजा ये सेकंड पे लाई कर रहा है, ये थर्ड पे लाई कर रहा है, तो दोनों क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कि यहाँ पर उनको लगा दिया है, ठीक है। और वैसे भी ये दोनों क्या है, ये मीन नंबर है, ये मीन पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्सट्रीम है, और साथ क्या आ जाएगा, 1:1 and 9 दिया है, और आखिर में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सट्रीम पे वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, ये आपके एक्सट्रीम पे आ गए, और ये दोनों क्या आ गए, ये आपके पास मीन पे आ गए, ठीक है। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो दोनों क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है, सेम ही होंगे, एक्स और एक्स क्या है, वो सेम है। यहाँ पर वाई ले लें, ठीक है ना, तो ये ठीक है, तो मीन के ऊपर सेम नंबर लाई करें, क्योंकि उसने खुद बताया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने बता दिया कि सेकंड नंबर हमेशा क्या होंगे, वो सेम होंगे। जैसे यहाँ पर बी है, ठीक है, जहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, या आप पी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 × 9 होगा, बीच में इक्वल का निशान डाल लेंगे, और ये क्या होगा, एक्स क्या होगा, एक्स के साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीन के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और एक्सट्रीम नंबर के साथ क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, वो 9 आ गया, और ये एक्स के साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो गया, तो वो क्या आ गया, x² आ गया, ठीक है। ये आपने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा होगा, ठीक है। जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाए, इनकी पावर क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है। इनकी पावर क्या हो जाती है, इनका पावर 1 है, उनकी पावर भी क्या है, वो 1 है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो इनकी पावर क्या होंगे, वो ऐड होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, x की पावर 2 लिख दी है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, देखो x² = 9, इस तरह हम लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो स्क्वायर इसके ऊपर इसको हमने ख़त्म करना है, ये जो इसका। तो अब हम जो x के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर पावर क्या है, हमने पावर ख़त्म करनी है, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर है 2, ठीक है, ये x के ऊपर क्या है, पावर है 2, इसको हमने ख़त्म करना है। और यहाँ पर भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो अब ये क्या होगा, 2 के साथ कट गया, 2 और इसका जो पावर है 2, और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये कट गया है, और ये क्या आ गया, इसका जो है ना वो अंडर रूट क्या आ जाता है, वो 3 आता है, 9 का अंडर रूट क्या आ जाता है, वो 3 आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना वो आंसर क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शन का जो नंबर है, इनका जो हमें गिवन है, ठीक है ना,
जो कि कंटिन्यूड फॉर्म में, उनका क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट जो है हमारे पास ये अब वो हमारे पास आंसर है। ठीक है, अच्छा मैं एक और बता दूँ, देखो ये देखो यहाँ पर ये वाला एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है 2 है। ठीक है ना, और मैंने इसके ऊपर क्या लिया है, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपने याद रखना कि स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, वो 1/2 की इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया ना ये इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वैसे मैं समझा देता हूँ, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के साथ कट गया, बीच पीछे क्या रह गया, वो एक्स रह गया। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या है कि देखो एक्स लिया। ठीक है, जब आप जो है ना स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक चीज़ बताई है जो अपने मैथ्स में जो है ना वो सेकंड थर्ड फोर्थ में जो है ना वो फोर्थ थर्ड में जो है ना वो अपने पढ़े होगी 5th 6th में मैथ्स में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एक्स रेशो 1/8 है, बीच में इक्वल का निशान है 1/5 और रेशो 1/2। हमने एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, वो कहते हैं कि हमें फाइंड करके दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका सवाल जो है ना इस तरह आपने जब करनी है ना, तो ये इसमें आपको अगर आपने इसने प्रोपोर्शन की अगर बात की है ना, तब आप क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम के साथ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करेंगे और जो है ना वो मीन के साथ मीन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, ये आपका फार्मूला लगेगा जब भी सवाल में क्या हो प्रोपोर्शन की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तब ये आपने इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करना है और अपने आंसर निकालना है। लेकिन ऐसा सवाल जो है ना आपसे जो गिवन हो, तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोपोर्शन की वो बात ही नहीं कर रहे, वर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करो और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करो, नो वो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, ये अपने तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, में एक्स के ऊपर क्या एक्स ऊपर आ जाएगा और दूसरा जो टर्म है वो क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप करें। ठीक है, फिर पहला टर्म क्या है 1/5 है, इसको ऊपर लिखेंगे और दूसरा टर्म क्या है वो 1/2 है, वो आपको क्या होगा, वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको इस तरह अगर आपके पास सवाल आ जाए तो आपने इसको इस तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो ये अपने तरीके से क्या होगा, वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1/8 आ गया, ये क्या आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, अब देख सुन ये डिवाइड में है, ये ऊपर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये उलट हो जाएगा, ये क्या होगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा ना ये ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम इसको 2 लिख दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ठीक है 2 ही लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या देखो 1/8 आ गया है और ठीक है ये क्या आ गया 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो 2 आ गया है, डिवाइड बटे क्या आ गया वो 5 आ गया है। ठीक है, अब रेशन ये क्या है, ये इक्वेशन के इस साइड पे हैं। ठीक है, ये इसको हमने ऊपर वहाँ पर ले जाना है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक्स को हम यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि वो सवाल में पूछ रहा है कि हमें क्या करो, एक्स की वैल्यू क्या करो, हमें फाइंड करके दो। ठीक है, तो हम एक्स को इस साइड पे छोड़ देंगे। ठीक है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे 2/5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, वो 1/8 होगा, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8/1 जो है ना वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये उलट हो जाएगा, जिस तरह मैंने क्या किया था 1/2 को ऊपर ले गया था ना ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हमने लिख दिया था, या 2 सिंपल लिख दें। ठीक है, ये उलट हो गया था। इसी तरह क्या होगा, या 2/1 कोई भी बात नहीं है 1 लिख दें। ठीक है, इसी तरह क्या था 1/8 है ना, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 8/1 लिख दें या 8 लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये देखो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 8 दूने 16। ठीक है, 8 दूने 16 डिवाइड बटे क्या होगा वो 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, ये बेसिकली ये क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है ना, ये बटे की फॉर्म में a/b है, 3/4 है। ठीक है ना, ये बटे की फॉर्म में जो होता है ये फ्रैक्शनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना, और 16 को जो ना 16 को 5 के ऊपर डिवाइड करो तो क्या होता है 5 3 15, फिर डॉट आ जाएगा इशारिया और 5 दूने 10 आ गया। ठीक है ना, यानी 3.2 यानी डेसिमल की फॉर्म में की भी क्या हो सकता है, आपके पास क्या आता है वो आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपने ऑप्शन में देखने हैं, जो भी आपको मिल गया तो उसके ऊपर आपने टिक करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, ये दोनों आंसर्स है। तो इस तरह के सवाल जब आ जाए ना, तो आपने इसको इसके तरीके से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है कि फ़र्स्ट को ऊपर आपने रखना है और जो सेकंड है इसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। पहला जो है उसको आपने ऊपर रखना है और दूसरे को आपने डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। और फिर इस तरह आपने सॉल्व करना है और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन जो जहाँ पर प्रोपोर्शन की वैल्यू, यानी यहाँ पर प्रोपोर्शन का वर्ड क्या होता है वो यूज़ होता है ना, तो फिर आपने क्या करना है, उन ऐसे सवालों को आपने क्या करना है, फिर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करनी है और मीन्स को मीन्स के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। लेकिन आपने याद रखनी है कि आपके पास क्या हो, आपके पास सवाल में ये वर्ड यूज़ हुआ हो प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर आपने इसको इस मेथड से क्या करना है, वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको एक वीडियो में समझाया, ठीक है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्या हो जाए, ये इस तरह के सवाल में और जहाँ पर प्रोपोर्शनल यूज़ हुआ हो, ठीक है ना, उन इस तरह के सवाल में आपको डिफरेंस क्या हो का पता चल जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बाय बाय।